देखो बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो टॉपिक नंबर 2 और 3 एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं 11th और 12th, उन दोनों क्वेश्चंस में ये दोनों टॉपिक्स फिर से आपसे पूछे गए हैं। तो मैं एक बार छोटा सा नटशेल में बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, है ना। इंटरेस्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को। क्यों पे कर रही है? क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। अभी पार्टनर ने लोन दिया है तो अपन ने ये ट्रीटमेंट पढ़ा है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई फर्म को पैसा एज अ लोन या एडवांस में दिया है तो उसके पास राइट है कि वो उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। अब जो इंटरेस्ट है या तो वो अग्रीड होगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में जो अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगा। और अगर मान लीजिए उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो फर्म पे करेगी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, पे करना ही करना होता है। एंट्रीज आपके सामने है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और क्लोज करने की इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाला टॉपिक देखिए, इसमें हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फ्रॉम पार्टनर। अब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। क्यों चार्ज कर रही है? क्योंकि फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है। तो अगर कभी फर्म पार्टनर को लोन दे, ठीक है, मैंने ऊपर जो बोला है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है इसीलिए वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो अगर किसी फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो भी परसेंटेज पे वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और अगर मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो पार्टनरशिप फर्म किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट उस पार्टनर से चार्ज नहीं करेगी। अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो एंट्री होगी पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और इसको इंटरेस्ट को क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। मैंने एक बार सिर्फ रिवाइज करवाई है क्योंकि ये जो 11th क्वेश्चन आ रहा है इनमें ये दोनों बातें 11th और 12th में दोनों चीजें पूछी जाएगी। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेज निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। निर्मल और पवन दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख। फर्म ने 5 लाख रुपए का लोन दिया है किसको? पवन को, ऑन 1 अप्रैल 2020। बस याद रखो किसने लोन दिया है? फर्म ने दिया है। मैंने ग्रीन कलर से इसको बोल्ड किया है। इट मींस फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को इस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा तो। आगे लिखा है इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट 10% फर्म चार्ज करेगी पवन से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है? क्योंकि इस लाइन के साथ ही इंटरेस्ट दिया रखा है, तो ये ऊपर वाली लाइन है। फर्म ने लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2020 को, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 10% पर एनम। तो इट मींस कि ये जो इंटरेस्ट की रेट है ये इस वाले लोन पे है जो फर्म ने पवन को दिया है 5 लाख का, ठीक है। आगे लिखा है द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2020। अब जो मैंने रेड कलर से बोल्ड किया है इसका मतलब ये है कि फर्म ने लोन लिया है तो फर्म को इंटरेस्ट देना होगा निर्मल को। अब इसके लिए क्वेश्चन में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन है, तो नहीं मेंशन होगा तो भी हमने पढ़ा है कि 6% पर एनम फर्म को देना होगा। बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000। फर्म को 10,000 रुपए का लॉस हुआ है 31 मार्च 2020 में। अब आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से देखना, आपको वो अमाउंट निकालना है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब मुझे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बेटा? 13 क्वेश्चन से लेकर के जो भी हमारा टॉपिक होगा वहाँ पे पहला टॉपिक P&L अप्रोप्रिएशन ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 5, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो आपके सामने क्वेश्चन निर्मल और पवन को लेकर के है। मैं पहले जो फर्स्ट वाली लाइन है, निर्मल ने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, द फर्म हैड गिवन, फर्म ने जो लोन दिया है पवन को 5 लाख रुपीस का, उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए जी, मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया है, आपके सामने है वर्किंग नोट 1। देखिए वर्किंग नोट 1 में हम लोग लिख रहे हैं ड्यूरेशन, लोन कब दिया है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का ड्यूरेशन है, मतलब पूरे 12 महीने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। ये जो एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में, आई बात समझ में?
तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट और कैलकुलेशन, अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जो फर्म पवन से चार्ज करेगी। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, पवन ने लोन कितना दिया है, आपने कहा सर 5 लाख, तो 5 लाख ले लो, इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, इनटू कितने महीने का करना है सर, पूरे 12 महीने का करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब हमें करें या ना करें बराबर ही बात है, 12 डिवाइडेड बाय 12, वैसे हम कहते हैं 6 मंथ का निकालते हैं तो 6/12, अब 12 महीने का निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 अगर ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50,000। तो ये इंटरेस्ट जो है वो कौन चार्ज करेगा, पार्टनरशिप फर्म चार्ज करेगी पवन से 50,000। क्लियर है यहाँ तक, ये वर्किंग नोट 1 समझ आता है सभी बच्चों को। इसके बाद जो क्वेश्चन में आगे लाइन लिखी है, फर्म ने लोन लिया है 2 लाख का निर्मल से 1 अक्टूबर 2020 को। अब जो निर्मल से लोन लिया है इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो बेटा देखो, निर्मल से लोन कब लिया है अपन ने, 1 अक्टूबर 2020 को लिया है। 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक 6 मंथ होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन से लोन लिया गया है वहां से लेके 31 मार्च तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन आ गया आपका 6 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, ये हमें पता होना चाहिए, एज देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सो 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर। ठीक है, तो अब आप बताइए, निर्मल से हमने लोन कितने का लिया है, निर्मल से लोन लिया सर 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 6/12, 6 महीने का हमें उसे इंटरेस्ट पे करना होगा जी। तो 2 लाख का 6% 12,000, 6 मंथ का हो जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, ये 6,000 रुपये आ गया हमारा, जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी किसे, उस पार्टनर को। क्लियर होता है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो भाई। ये जो 2 मैंने कैलकुलेशंस निकाली है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बता दो। किसी को डाउट नहीं है भाई? अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट तो फर्म ने चार्ज किया है 50,000 पवन से, और ये वाला इंटरेस्ट फर्म ने पे किया है निर्मल को 6,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के आप कैलकुलेशन ऐसे दिखाएंगे कि भाई कितने रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो जो फर्म को मिला, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो तो प्लस में 50,000 जो पवन से मिल रहा है, और जो इंटरेस्ट फर्म देगी निर्मल को 6,000 वो माइनस में, और 10,000 का लॉस क्वेश्चन ने बताया था आपको। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन ने बताया था कि फर्म को 10,000 का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस माइनस कर दो इसमें से, और 6,000 जो हम निर्मल को पे कर रहे हैं इंटरेस्ट वो माइनस कर दो, और टोटल 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो अपने को पवन से मिला वो प्लस कर दें। तो प्लस में से ये 2 चीजें माइनस वाली लेस करेंगे तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया समझ में सब बच्चों को? देखो एक रूल है, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है आपको केवल उतना आंसर ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो मैंने बता दिया 34। अब आप चाहो तो इसको ऐसे स्टेटमेंट में बना करके लिख सकते थे, आप चाहे तो सीधा माइनस कर देते कि इंटरेस्ट रिसीव किया पवन से इतना, माइनस इंटरेस्ट हमें देना है निर्मल को इतना, माइनस जो लॉस हमें हुआ, तो आ गया 34,000, वो आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, जितना आप बेटर प्रेजेंट करोगे उतने बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ ले भाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों कंप्लीट हो जाएंगे भाई। आएंगे ये टॉपिक्स वापस से आएंगे, बट अब हमें आगे वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे स्टार मार्क कर लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। अंकित, बानू एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 ईच। 3 पार्टनर्स है, अंकित, बानू और चारू। ठीक है, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बराबर है। कैपिटल तीनों ने 2.5 लाख रुपए लगाई है। ठीक है, On 1st October 2020, Ankit and Banu gave loan of rupees 2,50,000 each to the firm, whereas Charu took a loan of rupees 1 lakh from the firm on the same date. देखो, 2 लोगों ने तो फर्म को लोन दिया है, अंकित और बानू ने तो लोन दिया है 250 का, और चारू ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का। कब? सेम डेट को। आगे लिखा है, इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। भाई देखो, चारू ने जो फर्म से लोन लिया है उस पर फर्म चारू से 6% का इंटरेस्ट लेगी। ठीक है भाई, देखो इन्होंने अंकित और बानू को देने की बात नहीं बताई,
आपको पता है अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, दिया जाएगा। तो अंकित और भानु को 6% दिया जाएगा और चारू से 6% लिया जाएगा। ये जो 6% मेंशन है केवल चारू की लिए बात के बताता है, लेकिन ये जो अंकित और भानु वाली बात है ये हमें पता होगा प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले पॉइंट से। ठीक है, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल। इससे कोई मतलब नहीं, 10 अप्रैल को हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे करते हैं। ये डेट काम आएगी जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फर्म अपनी बुक्स 31 मार्च को क्लोज करती है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए जर्नल एंट्रीज पास करो आप। ठीक है, केवल जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो अभी तो जो मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ाई थी वो मैं आपको फिर से लेकर के आऊंगा। पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं, अंकित और भानु का जो लोन अंकित और भानु ने दिया उस पर कितने रुपए का इंटरेस्ट बनता है जी। आइए, ये हमारा 12 क्वेश्चन का वर्किंग नोट है भाई कि अंकित और भानु ने 1 अक्टूबर 2020 को पैसे दिए हैं फर्म को, 31 मार्च 2021 को आपका जो ईयर है वो एंड होता है। तो 6 मंथ का ड्यूरेशन बनेगा, 6 मंथ का ड्यूरेशन बनेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा सर, 6% पर एनम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। अब आप बताएंगे सर अंकित को और भानु को कितने कितने रुपए दिए जाएंगे, तो बेटा रुपए दिए जाएंगे इन्होंने जो पैसे दिए उसके अकॉर्डिंग। इन्होंने 2,50,000 रुपए का लोन दिया है इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू 6/12, तो ये आएगा 7,500 रुपीज। सेम सेम अंकिता का और सेम टू सेम किसका होगा, ये आएगा भानु का। ये बात समझ आती है भाई, कैलकुलेशन समझ आ गई। जो अमाउंट उन्होंने लोन का दिया इंटू 6/100 6% इंटू 6/12, क्योंकि ड्यूरेशन 6 मंथ आ रहा है हमारा। क्लियर। अब ऐसे ही चारू से जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चारू को हमने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का 6% क्वेश्चन ने मेंशन किया है इसके लिए, और इंटू 6/12, क्योंकि इसने कितने मंथ के लिए पैसा लिया चारू ने, 6 मंथ के लिए, तो 3,000 रुपीज का चारू का इंटरेस्ट आएगा जी। क्लियर है। अब आपके पास अपन पहले जर्नल एंट्रीज की तरफ आपको लेकर के आते हैं। देखिए ये वाली जो जर्नल एंट्री है ना, ये आपके सामने जो जर्नल एंट्री आ रही है बेटा, ये वाली जो जर्नल एंट्री है अंकित और भानु की, ये तो जर्नल एंट्री कौन सी होगी, जो फर्म ने लोन दिया है या पार्टनर ने लोन दिया है। ऑब्वियस सी बात है सर, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया वो वाली जर्नल एंट्री होगी, मतलब टॉपिक नंबर 2 वाली। तो पहले मैं आपको अंकित और भानु के लिए टॉपिक नंबर 2 वाली एंट्रीज बता दूं। इसमें जब कभी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो बेटा वो एंट्रीज हम पास करते हैं। तो आप देखेंगे क्या एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ठीक है। अब आपको ये समझना है ये एंट्री क्यों डेबिट क्रेडिट हो रही है, आपको सिंपल सा लॉजिक देना है इस पे। लॉजिक अगर दिमाग में होगा तो क्वेश्चन बेटर ढंग से आप कर पाएंगे और उतना कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो देखिए आपको ये समझना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। मैंने यहाँ ऊपर देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अभी आपने इंटरेस्ट तो डेबिट कर दिया एज बिकॉज ये एक्सपेंस है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कैश में नहीं करती, उसके पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दी। तो टू पार्टनर्स लोन किया हमने, यानी हमारे लिए तो लोन एक लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे मान लो सपोज अब ये 2.5 लाख रुपए चारू और अंकित और भानु ने दिए ना हमारे क्वेश्चन में, देखिए इधर अंकित और भानु ने 2,50,000 हमें दिए थे, हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। अब 7,500 रुपीज जो है 7,500 इनका इंटरेस्ट हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इन्हें प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, हम इन्हें इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री देखिएगा फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन अकाउंट डेबिट 7,500 और टू अंकित का लोन और टू भानु का लोन, इनके लोन अकाउंट में हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया 7,500 से। अब ये जो इंटरेस्ट है 31 मार्च 2020 को, ये जो इंटरेस्ट है ये 31 मार्च 2020, ये 2021 होगा, डेट चेंज कर लेना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन और टू इंटरेस्ट ऑन भानु लोन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होता है। आप देखिए मैंने आपको यहाँ पे एंट्रीज में बताया है कि पहले तो आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर इसके बाद इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के बाद आप उस इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं और एंट्रीज के डिटेल में चलते हैं। ये जो क्लोज करना होता है या राइट ऑफ करना होता है एंट्री का, ये क्या होता है बेटा, जो भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास में पढ़ करके आए कि डेबिट करते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो बेटा अभी ये जो इंटरेस्ट हम पार्टनर को उसकी लोन पे कर रहे हैं,
ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने के लिए ये एक एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्रीज। वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आप इसी एंट्री से ही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिख पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये वाली जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है, ये देखिए आप अपन यहाँ कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है ना, वो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिएगा बेटा, 50,000 रुपीज की एंट्री है हमारे लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और टू इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन 7500 टू इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन, ये जो दोनों अमाउंट डेबिट वाले हैं इनको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में? और टोटल 15,000 रुपीज जो है वो क्या हो गए, डेबिट। तो एक एंट्री क्लियर हो गई आपके सामने। अब बात आती है सर चारों वाली जो एंट्री है। देखो चारों वाली जो एंट्री है ये टॉपिक 3 वाली एंट्री है। इसमें फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, यहाँ पे फर्म ने चारों को लोन दिया अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो फर्म अगर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। इसीलिए इंटरेस्ट जो पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। और क्योंकि ये फर्म चार्ज कर रही है तो पार्टनर से कैश में नहीं ले रही है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट रही है। तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये कैपिटल और करंट वाली बात मैं आपको आगे जब मेथड पढ़ाऊंगा, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, वहां पे और डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप इसको कैपिटल ही ट्रीट करो कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पार्टनर के कैपिटल से पैसा कटा और फर्म की इनकम हो गई, और इस इनकम को एट द एंड ऑफ द ईयर जाकर के हमें क्लोज करना होता है। तो क्लोज कैसे होगा बेटा, ये क्लोजिंग की एंट्री, जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जो इनकम्स होती है उसे P&L अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग चार्ज लिखते हैं। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी कैसे, जब ये एंट्री पास होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये दोनों एंट्रीज आप देखिए, मैं चारों के लिए भी पास कर रहा हूँ। पहली एंट्री, चारों का कैपिटल हमने डेबिट किया, चारों से 3,000 रुपए कट किए इसके कैपिटल से, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारों के नाम से फर्म में क्रेडिट होगा, फर्म के लिए 3,000 की इनकम, और इस इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर हमने चार्ज कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? अब ये जो बात आई थी सर, फर्म जो है वो 10 अप्रैल 2021 को पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, इसका मतलब क्या था सर, ये पे अगले साल जाकर के होगा, इसीलिए तो हमने यहाँ पे ड्यू बनाया है। अगर ये क्वेश्चन कहता 31 मार्च 2021 को ही पे हो जाता तो हम इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन, इंटरेस्ट ऑन भानुज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते, फिर यहाँ पे टू अंकित और भानु के लोन में ट्रांसफर नहीं करते। यही बात मैं आपको उस दिन समझा रहा था, मैंने कहा था ना जर्नल एंट्री आएगी तो मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने ऑलरेडी पे किया है या आप आने वाले साल में पे करोगे। क्योंकि ये आने वाले साल में पे होगा तो इसीलिए इसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, थोड़ी सी एंट्री को याद रखिएगा। क्लियर है? तो बेटा इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी कंप्लीट होता है, और ये जो टॉपिक नंबर 2, 3 और 4 थे ये भी कंप्लीट होते हैं। सर फॉर्म इस साल ही पे कर देती तो कैश अकाउंट कर देते नीचे? हाँ बिल्कुल, अगर फॉर्म यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता कि 10 अप्रैल की जगह, यहाँ पे ये बात 10 अप्रैल 2021 को देने वाली बात की जगह क्वेश्चन ये कहता इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाज पेड ऑन 31 मार्च 2021, तो हम लोग जब ये एंट्री पास कर रहे हैं ना इंटरेस्ट पे करने की, तो यहाँ पे टू बैंक कर देते, इन दोनों की जगह टू बैंक आ जाता। 7500 तो डेबिट, ऐसे इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन, इंटरेस्ट ऑन भानु लोन, और टोटल 1500 रुपीज हम लोग क्रेडिट कर, 15,000 रुपीज हम लोग क्रेडिट कर देते। ये वाली एंट्री तो होती, ठीक है, बस यहाँ इन दोनों को अंकित और भानु के लोन की क्रेडिट होने की बजाय बैंक क्रेडिट हो जाता।